तो जीटी में उसका सिलेबस नहीं था। अच्छा। उसका, लेकिन पूछ तो रहा है ना। अच्छा, स्टार्ट हुई 2-3 मिनट और पहले ही डेस्कटॉप जैसे माउस उसका काम करना बंद हो जाता है तो क्या? माउस का जो है, जो बीच में घूमने का रहता है ना, जो ऊपर नीचे पेज होता है ना, वो काम नहीं कर रहा था। उससे क्लिक सेट 1 से लेकर 22 तक कुछ था। इसमें जो पढ़ाया हुआ। स्वागत करता हूं। तो मैं अभी प्रेजेंट हूं बरवड्डा धनबाद में। तो मैं कल प्रेजेंट था जमशेदपुर में। तो आप लोगों को कल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालाइज किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में देखा गया था कि हिंदी में तत्सम तद्भव करके क्वेश्चन दिया जा रहा था, जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस में मेंशन नहीं किया था। तो अभी हम प्रेजेंट है बरवड्डा का। तो बरवड्डा का कुछ इस प्रकार से अभी भीड़ है और अभी 4th शिफ्ट वाले भाई लोग लगे हुए लाइन पे और 3rd शिफ्ट वाले एग्जाम दे चुके हैं। तो सभी भाई लोग जो 3rd शिफ्ट वाला एग्जाम दिए उन लोग से चलिए एनालाइज करवाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। और यहाँ पर भी आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं दिया गया इस शिफ्ट में। तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को जिस प्रकार से एसएससी जीडी का जितना दिन अभी फिलहाल एग्जाम चलेगा, आप लोगों को क्वेश्चन एनालिसिस करवाएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार से रिव्यू दिलाएंगे। तो अभी बरवड्डा का बाहर का सीन कुछ इस प्रकार से और भाई लोग लगे हुए 4th शिफ्ट के लिए। तो कैमरामैन दिखा दीजिए कि 4th शिफ्ट वाले भैया लोग कितने हैं और कितनी भारी संख्या में भीड़। तो चलिए एक भैया आए हुए हैं जो कि 3rd शिफ्ट का एग्जाम दिए हुए हैं। तो चलिए 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम आया। तो भैया आपका क्या नाम हुआ? रोहित कुमार वर्मा। आप कहाँ से आते हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह जिला से। तो आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 68 क्वेश्चन। तो आप ये बता सकते हैं कि सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन दिया जा रहा है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन दिया जा रहा है? जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेबस के अंदर से ही रहता है। और क्वेश्चन का जो लेवल है सो इजी ही मान के चलिए, ज़्यादा हाई तो है ही नहीं, मॉडरेट है और इजी है। यस। तो एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि कल हम जमशेदपुर में प्रेजेंट हुए थे, तो जो कि हिंदी का तत्सम तद्भव करके चैप्टर है, ठीक है। तो इस बार आया था कि नहीं जी? एक तो दो क्वेश्चन आया था, तत्सम समझ 2 आया था। 2 क्वेश्चन, एक हो या 2 हो? केवल ये आंसू का था, आंसू। अच्छा, एक क्वेश्चन मतलब देखने को मिल रहा है। तो आप लोग क्या सिलेबस में पढ़ के आए थे या मेंशन किया गया था कि तत्सम तद्भव करके कुछ चैप्टर आएगा? सो पढ़े थे पहले से भी, मतलब पढ़े थे आप? अगर यूपी पुलिस तैयारी की होंगे तो उसमें मेंशन था। जैसे पढ़े थे हम लोग का सीजीएल का एग्जाम था ना, तो उसमें हिंदी पढ़ना था। अच्छा। तो उसके लिए हिंदी पढ़े थे, तो हिंदी तो सेम ही रहता है ना। अच्छा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेवल थोड़ा बहुत, लेकिन हिंदी तो वही रहेगा। हाँ, लेवल तो, लेकिन एक होता है ना कि भैया कि सिलेबस, एगो सिलेबस के अंदर, सिलेबस से बाहर। देखिए सिलेबस जैसे बोलिएगा तो जीडी में उसका सिलेबस नहीं था। अच्छा। उसका, लेकिन पूछ तो रहा है ना। अच्छा। तो चलिए दूसरे कैंडिडेट है, तो वो कैंडिडेट से मिलते हैं। तो भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रंजित महतो जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? धनबाद से बिलोंग करते हैं। धनबाद कौन सा मतलब क्षेत्र है? धनबाद कतरास। तो आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 72 अटेम्प्ट किए। 72। तो इस बार का नेगेटिव मार्किंग कितना था? 1/8। 1/8। मगर ये स्टूडेंट को समझने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। मैं इसको जब मैं रफ कॉपी किया तब जब वहाँ पर लिखा रहा था 1.25, तो उसको जैसे कि 1 नंबर का 2 मार्क्स मिलता है ना, तो 1.25 उसको कीजिएगा तो 1/8 ही होगा। जी। अच्छा। तो ये स्टूडेंट मेरा कोई बगल में बैठा हुआ था, तो पूछा हमसे तो कितना नेगेटिव मार्क है, तो हम भी समझ 1/4 बता रहा है। नोटिफिकेशन में 1/8 था, तो इसको हम सॉल्व किया तो 1/8 था। ये चीज़ मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि कल जमशेदपुर में हम प्रेजेंट थे, तो बहुत भाई लोग या बहन लोग से रिक्वायरमेंट आया कि सिस्टम को लेकर के कि एग्ज़ाम लेट से स्टार्ट हुई 2-3 मिनट और पहले ही डेस्कटॉप जैसे माउस उसका काम करना बंद हो जाता है। तो क्या ऐसा सिचुएशन यहाँ देखने को मिला क्या? नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं। जैसे मैं मानना चाहता हूँ कि भारत का नंबर 1 TCS ऑनलाइन सेंटर है, मेरा मानना है। मानना तो है, बट ऐसा होता ना कि कुछ 2-3 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, ऐसा देखने को मिला, इसलिए मैं पूछा। ऐसा कोई देखने को नहीं। मैं इसमें एक चीज़ है, माउस का जो है, जो बीच में घूमने का रहता है ना, जो ऊपर नीचे पेज होता है ना, तो वो काम नहीं कर रहा। तो उसमें क्लिक कीजिए और उसके बाद जो साइड में तीर का निशान लेकर उसको नीचे कर डालिए, तब जाकर माउस। बड़ा क्वेश्चन जो रहता है ना, उसके लिए से माउस से स्क्रॉल किया जाता है, तो वो स्क्रॉल नहीं होता, क्योंकि उसमें डायरेक्ट खींच के उधर साइड किया जाता है, उस माउस से डबल क्लिक करके और उसके बाद ही होता है। ठीक है। एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि मैथ का क्वेश्चन क्या मॉडरेट आ रहा है कि हार्ड लेवल का आ रहा है? देखो, मैं सिंपल बात, मैं मॉडरेट हार्ड कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सीधी बात बता, मैं गांव घर से बिलोंग करता हूँ। मैं अपना लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई भी बुक लीजिएगा, जैसे कि मैं RS सरवल से पढ़ के RS सरवल बुक लीजिएगा, उसका उदाहरण पढ़ लीजिएगा, या फिर सिंपल मतलब 1 लाइन का मैथ आ रहा है कि जैसे कि 2-3 मैथ पूछिए, क्या कौन सा टॉपिक पूछना चाहते बता रहे हो। अगर जैसे कि देखा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि आ रहा है 1800 का 7%,
दो वर्ष के लिए कितना होगा, इसी तरह मतलब प्रश्न नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल ही बोल सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन तो है नहीं। अच्छा, रीजनिंग का बात किया जाए तो क्या जैसे डाइस वाइस से क्वेश्चन से 2.5 था। डाइस से हाँ, वो भी बता दो का क्या। नहीं, और कोडिंग डिकोडिंग से कितना क्वेश्चन? कोडिंग दुकान 3 से 4 था। 3 से 4। और हिंदी का गद्यांश क्या नॉर्मल था कि लंबा गद्यांश था? नहीं, गद्यांश नॉर्मल था। नॉर्मल। तीन नॉर्मल, 3 वर्ड ऐसा था जो सोचिए कि लाइन में पड़ जाए, 2 वर्ड ऐसा था, थोड़ा सा सोचने में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा था। अच्छा, स्टैटिक जीके अगर आप लोग जैसे कि अभी आए एग्जाम देने के लिए तो और भाई लोग अगला दिन आएंगे एग्जाम देने के लिए, तो आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कोई यूट्यूब चैनल की, इस यूट्यूब चैनल से हम पढ़ के आए तो इतना क्वेश्चन आया, अगर आप लोग आइएगा तो इससे भी मतलब मिलने का चांस है 50-50 ऐसा करके, तो बता सकते हैं तो बता दीजिए। यस। देखिए, स्टैटिक जीके से आप पूछे हैं ना, आप सिंपल नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए। लोक नृत्य और खेल उल के संबंधित में जैसे जो वर्ड इस्तेमाल होता है ये पढ़ लीजिएगा बस। और 2011 की जनगणना और जनगणना। अच्छा, एक तरह से बोला जाए कि रोजगार भी देंगे जो कि एसएससी जीडी का सबसे बड़ा हब है, सबसे बड़ा हब, तो क्या उन लोगों ने सुपर सेट मैराथन क्लासेस करके बहुत सारे क्लासेस चलाई, तो क्या उस सबसे क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्वेश्चन उससे हम क्लास नहीं किए, लेकिन क्वेश्चन देखिए, रोजगार भी अंकित की बात किए ना, ठीक है, अच्छा है। मैं इसका जो पहले जो चल रहा था ना प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 22 तक कुछ था, इसमें जो पढ़ाया हुआ वो ठीक है। इसके बाद जो मैराथन क्लास हो रहा है, ये क्लास हो रहा है, तो उसमें थोड़ा बच्चे लोग को समय जो कीमती टाइम रहता है उसमें समय बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो आप फिलहाल जो अपना अनुसार कीजिए, वो सब फिलहाल नहीं देखिए, और जो बेसिक है ना बेसिक बस पढ़ के आइए। और क्या बेसिक सवाल पर आइए ना, सवाल पर आइए। अच्छा, ठीक है, अगर सवाल का बात किया जाए तो फिर हिंदी का अगर बता दीजिए कि जैसे कि पर्यायवाची शब्द आया, शुद्धिकरण, इसमें टॉपिक दिया गया पर्यायवाची शब्द, रिक्त स्थान, तो वैसा उस सब में से क्वेश्चन क्या हार्ड लेवल का पूछा जा रहा है कि पढ़ाया तो पढ़ा हुआ है, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन दिया जा रहा है? देखिए, यदि आप रोजगार भी अंकित का बुक यदि परचेस लिए हुए जी, या फिर उसका PDF है उससे यदि लिए हुए, तो उसका जो हिंदी का जो है ना विलोम शब्द क्या बोलते हैं, तत्सम तत्व। यस। अच्छा, तत्सम तत्व सब का जो मतलब क्वेश्चन दिया गया था वो हाई लेवल था कि मॉडरेट या नॉर्मल? देखिए, तत्सम सत्सव जो एक सब हिंदी होता है, एक सब संस्कृत में होता है, तो आप नॉर्मल पढ़ लीजिए, वो 4 ऑप्शन देखिएगा, उसमें आप आराम से बना लीजिएगा। आराम से बना लीजिए। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि जब तक एग्जाम चलेगा एसएससी जीडी का, सभी एग्जाम का रिव्यू करवाएंगे, और आने वाले समय में जो भी भाई लोग एसएससी जीडी में सेलेक्टेड होंगे तो आने वाले समय में क्या फिजिकल होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, हमारे CISF अजय सर जो कि अभी फिलहाल बेंगलोर में पोस्टेड है, तो आप सभी को आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से गाइडलाइन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।